तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले बताई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिव्यू सेमेस्टर 6 के, जिनका सेशन 2022-26 है। और उसी एग्जाम का हिस्ट्री मेजर पेपर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पूरे एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा, तो ये हमारा शायद 4th या 5th वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कि इसमें हम सिर्फ वही वीडियो लेकर के आ रहे हैं या उसी टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है उसी वीडियो को सिर्फ लेकर के हम आ रहे हैं, ताकि आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें, इधर उधर की चीज़ों में व्यर्थ का ध्यान ना दें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक है कि झारखंड आंदोलन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के भी आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड आंदोलन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर जब भी लिखेंगे ना, तो आंसर से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि झारखंड आंदोलन था क्या। तो बेसिकली झारखंड आंदोलन क्या था कि आपको पता होगा कि झारखंड पहले जो है वो बिहार प्रांत का हिस्सा था। तो छोटा नागपुर और संथाल परगना के आसपास का जो क्षेत्र है ना, इन सभी को मिला करके आदिवासियों ने क्या कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, छोटा नागपुर और संथाल परगना और उसके साथ ही आसपास के इलाकों को मिला करके एक अलग राज्य की मांग की गई थी। उसी को क्या बोला गया, झारखंड आंदोलन। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग वीडियो में बेसिकली क्या जानेंगे, तो झारखंड आंदोलन के विभिन्न चरण, कितने चरण में हुआ था और वो चरण क्या क्या था। ठीक है, आंदोलन का। तो हम लोग जैसे बेसिकली इसका आंसर स्टार्ट करेंगे कैसे, तो उत्तर लिखेंगे और उसमें उत्तर में हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में झारखंड आंदोलन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, जल जंगल जमीन और जीवन मूल्यों को बचाने का आंदोलन भी था। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ राजनीतिक महत्व का ये सिर्फ आपका आंदोलन नहीं था। ठीक है, बल्कि ये क्या था कि आदिवासियों की अस्मिता को, उनके गौरव को, उनके संस्कृति को, जल जंगल जमीन और उनके जो जीवन के बेसिक मूल्य थे उनको बचाने का एक आंदोलन था ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि झारखंड क्षेत्र आदिकाल से ही आदिवासियों का निवास स्थल रहा है। यहाँ की धरती, नदियाँ, पर्वत और वन केवल भौतिक संसाधन नहीं थे, बल्कि यह आदिवासियों की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़े हुए थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद तथा बाहरी शोषकों जैसे दिकुओं के आगमन के कारण आदिवासी समाज की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन पद्धति पर काफी गहरा आघात पहुंचा। इन्हीं कारणों से धीरे धीरे यहाँ विद्रोह और आंदोलन खड़े हुए और अंततः यह आंदोलन अलग झारखंड राज्य की स्थापना तक पहुंचा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो आंदोलन था वो मतलब कि अंग्रेजों के आने के बाद जो अ, यहाँ के जो बेसिक मूल निवासी थे, मतलब आदिवासी से जो उनका जल जंगल जमीन छीन लिया गया था। मतलब कि अगर हम लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश करें तो झारखंड आंदोलन क्या था, तो झारखंड का जो क्षेत्र है वो आदिकाल से ही आदिवासियों का निवास स्थल रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ की जो धरती है, नदियां है, पर्वत है, इन सभी पे आदिवासियों का अधिकार था। और अंग्रेजों के आने के बाद और यहाँ पे जो उन्होंने बाहरी शोषक जो दिकुओं को यहाँ पे उत्तराधिकारी बनाया था अंग्रेजों ने, उसके बाद आदिवासियों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उनकी जीवन पद्धति पे बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि आघात पहुंचा। ठीक है, इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे विद्रोह हुआ और आंदोलन खड़े हुए। अंततः क्या हुआ, लास्ट में आप लोगों को पता ही होगा कि ये अलग राज्य के रूप में बन करके इस आंदोलन को खत्म किया गया। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि झारखंड आंदोलन को समझने के लिए इसे विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इन चरणों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आंदोलन किस तरह धीरे धीरे जन आंदोलन से संगठित आंदोलन में परिवर्तित हुआ और अंततः राज्य निर्माण की मांग तक पहुंचा। ठीक है, मतलब कि हम लोग इस आंदोलन को पूरी तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे कि इसको चरणों में विभाजित करेंगे, अलग अलग चरणों में, जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगा कि कैसे ये आंदोलन जन आंदोलन से लेकर के एक संगठित आंदोलन बना था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बात करेंगे अलग अलग चरण का, तो सबसे पहला चरण क्या है, तो प्रारंभिक चरण। ठीक है, जो 1765 से 1857 तक चला था। इसमें क्या लिखेंगे, आप चरण एक एक करके याद रखिएगा और बहुत बेसिकली उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि यही आपका पूरे क्वेश्चन का बेस है। तो इसको नहीं समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इसमें कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रथम प्रारंभिक चरण में क्या लिखेंगे कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के आगमन के तुरंत बाद से मानी जाती है। 1765 में अंग्रेजों ने
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र अंग्रेजों के प्रशासन और कर व्यवस्था के अधीन आ गए। आदिवासी समाज पर इसका गहरा असर पड़ा। ठीक है, मतलब कि जो प्रारंभिक चरण है ना, वो अंग्रेजों के आगमन के समय से ही माना जाता है लगभग। तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे 1765 के बाद से अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, वहाँ का टैक्स वसूलने का हक वो प्राप्त कर लिए थे। तो छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र में अंग्रेज अपना शासन व्यवस्था ले आए और उसी के अकॉर्डिंग अपना टैक्स वगैरह लेने लगे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि आदिवासी समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे कि क्या क्या असर था वो हम लोग नीचे मेंशन करेंगे। तो पहला है कि अंग्रेजों ने जमीन पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे आदिवासियों की जमीन छीनने लगी। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए ना, भारत में आए, और जब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अपना दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, तो सबसे पहला काम क्या किया कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि अस्थायी बंदोबस्त करके एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्था ले आया। ठीक है, जिसमें क्या था कि जमीनों को जमींदारों को दे दिया जाता था, किसानों से छीन करके, और जमीन को जमींदारों को अस्थायी मालिक बना दिया जाता था उनको, किसानों को दे करके। ठीक है, और उनको एक टैक्स फिक्स कर दिया गया था कि साल भर में जमींदारों को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आदिवासी से जमीन छीनने लगे थे धीरे धीरे, और ये जमींदारों के हाथ में जाने लगी थी। ठीक है, इस व्यवस्था की वजह से। तो ये भी एक आदिवासियों के लिए बुरा चीज था कि उनका जमीन छीन लिया जाता था। दूसरा है कि महाजनों और जमींदारों ने शोषण बढ़ा दिया। अब देखिए, उनको टैक्स पे करना पड़ता था जमींदारों को, तो वो शोषण बढ़ा दिए किसानों पे। ठीक है, उनसे अधिक टैक्स लेते थे, उसमें से कुछ रख के बाकी अंग्रेज को दिया करते थे। तो इसके वजह से शोषण करने लगे वो यहाँ के आदिवासियों का, जमींदारों ने। उसके बाद तीसरा है कि आदिवासी समाज की परंपरागत सामूहिक भूमि व्यवस्था टूटने लगी। ठीक है, आदिवासी समाज की जो खुटकटी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। खुटकटी व्यवस्था पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, क्या था वो। तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कि इन्हीं परिस्थितियों में पहला बड़ा विद्रोह हुआ। अब विद्रोह देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से विद्रोह भड़कना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला विद्रोह क्या था, संथाल हुल। ठीक है, जो 1765 ईस्वी में और 1855 से 56 के आसपास में ये सब चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि सबसे पहले बड़ा विद्रोह के रूप में हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, संथाल हुल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, संथाल जनजाति ने दीकुओं और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। 1855 में सिद्धू कानू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ संथाल हुल झारखंड आंदोलन की एक बड़ी नींव बना। ठीक है, मतलब कि अगर बेसिकली देखा जाए तो संथाल हुल जो था वो झारखंड आंदोलन का एक नींव के रूप में, जड़ के रूप में काम किया। ठीक है, दूसरा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में लिखेंगे कि कोल आदिवासियों ने अंग्रेजों और बाहरी लोगों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। ठीक है, तीसरा है 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह जानते ही होंगे, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। तो इसने झारखंड में क्या भूमिका निभाई थी, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें भी झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, आगे लिखेंगे इस चरण को झारखंड आंदोलन की बुनियादी चेतना का काल कहा जाता है। मतलब कि ये जो विद्रोह होना स्टार्ट हुआ था, इसको झारखंड आंदोलन का स्टार्टिंग फेज बोला जाता है। ठीक है, जिसको बुनियादी चेतना का काल कहा गया है। दूसरा चरण है हमारा संगठित चरण। पहला देख लिए, पहला क्या था हमारा, प्रारंभिक चरण। ठीक है, पहला है प्रारंभिक चरण, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है संगठित चरण, जो 1857 से 1900 के बीच में माना जाता है इसको। तो इसमें लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से कि 1857 के बाद आदिवासी समाज में संगठित रूप से लड़ने की चेतना बढ़ गई। इस समय सबसे बड़ा नाम सामने आता है बिरसा मुंडा का। ठीक है, मतलब कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें झारखंड में जो उन लोगों ने एक भूमिका निभाई थी, मतलब आदिवासियों ने जो 1857 की जो क्रांति के बाद आदिवासियों ने उसमें सहभागिता दिखाई, उसके बाद आदिवासी समाज में संगठित रूप से लड़ने की चेतना बढ़ गई। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आया किसका, तो वो था बिरसा मुंडा का। ठीक है, आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, और तो पॉइंट वाइज में लिखेंगे कि बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 तक उलगुलान महाविद्रोह चलाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका विद्रोह के रूप में सामने आता है कि बिरसा मुंडा ने 1895 से लेकर के 1900 तक उलगुलान, जिसको महाविद्रोह बोला जाता है, वो चालू किए थे। ठीक है, दूसरा है कि उनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है कि अपनी धरती पर अपना राज। ठीक है, ये बिरसा मुंडा ने नारा दिया था। तीसरा है कि बिरसा ने धर्म सुधार आंदोलन भी चलाया और आदिवासियों को अपनी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा दी। चौथा है उन्होंने अंग्रेजों और दिकुओं दोनों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि इस आंदोलन में झारखंड आंदोलन केवल विद्रोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट दिशा प्राप्त की। ठीक है, अब आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हमारा। ठीक है,
झारखंड आंदोलन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तीसरा चरण था इसका राजनीतिक चेतना का चरण, ठीक है। ये 1900 से 1947 के बीच तक माना जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि 1900 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक झारखंड क्षेत्र में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। क्या क्या फेज चला इसमें, इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे कि इस काल में आदिवासी नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। दूसरा, मिशनरियों और शिक्षित युवाओं ने आदिवासियों के बीच शिक्षा और जागरूकता फैलाई। तीसरा है कि इसी समय से झारखंड क्षेत्र के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांग उठने लगी, ठीक है। अब यहाँ से झारखंड के लिए अलग एक क्षेत्र बनने का मांग उठने लगा था। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। रांची, हजारीबाग, संथाल परगना और सिंहभूम जैसे क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। मतलब कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय झारखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी निभाया था। जैसे रांची, हजारीबाग, संथाल परगना और जो सिंहभूम क्षेत्र के लोग थे उन लोगों ने आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसको थोड़ा हाईलाइट करके इस टॉपिक को लिखिएगा, जहां जहां भी ये टॉपिक आता है ना उसको हाईलाइट करके लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे कि इस चरण में झारखंड आंदोलन स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। अब जो हमारा आंदोलन है वो स्थानीय आंदोलन न रह के राष्ट्रीय आंदोलन पहुंच गया था, ठीक है। इसका स्तर राष्ट्र तक फैल गया था, पूरे देश तक फैल गया था, ठीक है। चौथा हमारा फेज क्या है, चौथा चरण है कि झारखंड पार्टी और पृथक राज्य की मांग। इसको 1947 से 1970 तक के दशक में माना जाता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों को यह लगा कि उनके लिए अलग राज्य बनना आवश्यक है ताकि उनकी संस्कृति और जीवन पद्धति सुरक्षित रह सके, ठीक है। मतलब कि जब स्वतंत्र हो गया इंडिया, भारत जब आज़ाद हो गया तो यहाँ के आदिवासियों को लगा कि हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग क्षेत्र होना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और अपने पद्धति को सुरक्षित रख सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करके और लिखेंगे आगे टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा ने 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना की। दूसरा है कि 1952 के पहले आम चुनाव में झारखंड पार्टी ने 32 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में स्थान प्राप्त किया, ठीक है। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो झारखंड पार्टी ने क्या किया कि 32 सीटें जीती, ठीक है। बिहार विधानसभा में 32 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में ये बन करके सामने आई, ठीक है। तीसरा में है कि झारखंड पार्टी ने अलग राज्य की मांग को विधानसभा और संसद में मजबूती से उठाया, ठीक है। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना है कि हालांकि केंद्र सरकार ने इस समय अलग झारखंड राज्य बनाने से इनकार कर दिया, इसके बावजूद झारखंड आंदोलन की दिशा स्पष्ट हो चुकी थी, ठीक है। भले यहाँ पे केंद्र सरकार ने अलग राज्य की मांग को ठुकरा दिया था, मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड आंदोलन का एक दिशा उन लोगों को मिल गया था कि हम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट है कि इसको हाईलाइट करके लिखिएगा कि इस चरण में आंदोलन को राजनीतिक मंच मिल गया था। अब जो हमारा आंदोलन था झारखंड आंदोलन, उसको एक राजनीतिक मंच मिल गया था। नेक्स्ट चरण है इसका क्या, आधुनिक चरण। इसको 1970 से 2000 तक माना जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि 1970 के दशक के बाद झारखंड आंदोलन ने एक नया रूप लिया, ठीक है। 1970 के दशक के बाद झारखंड आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया। इसमें क्या क्या हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन शिबू सोरेन और उनके साथियों ने किया, ठीक है। अब यहाँ से जेएमएम का एंट्री होता है, ठीक है। तो शिबू सोरेन और उनके साथियों ने मिलकर के जेएमएम का गठन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि इस संगठन ने जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर आंदोलन को व्यापक बनाया। तीसरा आगे टॉपिक है कि आदिवासी छात्र संगठन ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और चौथा है कि 1980 और 1990 के दशक में झारखंड के लोग बार बार दिल्ली और पटना तक अपनी मांग ले गए और आगे कई बार आंदोलन हिंसक भी हुआ, लेकिन यह निरंतर चलता रहा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि फाइनली अभी क्या होता है, फाइनली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको हाईलाइट करके अच्छे से लिखिएगा एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि अंततः लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन हुआ। अब ये टॉपिक भी हाईलाइटेड लिखिएगा कि इस चरण में आंदोलन ने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, ठीक है। अब जो हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था झारखंड आंदोलन, वो अब अपने फाइनल मंजिल तक पहुंच गया, जो कि उसका मंजिल क्या था, अलग राज्य की स्थापना करना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के झारखंड का निर्माण हो चुका था, ठीक है। अब निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि झारखंड आंदोलन की कहानी केवल राजनीतिक मांग की कहानी नहीं है, यह आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा का संघर्ष है। इस आंदोलन ने अलग अलग चरणों में अपनी ताकत दिखाई, कभी विद्रोह के रूप में, कभी सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में, कभी राजनीतिक आंदोलन के रूप में और अंततः राज्य निर्माण की उपलब्धि के रूप में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह आदिवासी समाज की 200 वर्षों से चली आ रही लड़ाई की जीत थी।
यह आंदोलन आज भी इस बात की याद दिलाती है कि यदि कोई समाज अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होता है तो वह अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्कर्ष लिखिएगा और इस प्रकार से पूरा आंसर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी अपने कॉपी में, उत्तर वाली कॉपी में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसका उत्तर आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि जो हमारा आंसर होता है वो बहुत ही सरल और आसान भाषा में होता है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कोई भी हार्ड और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं करते हम। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सभी को ये जानकारी पहुंचाइएगा ताकि सभी लोग अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।